हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड मैथ्स के चैप्टर 10 प्ले विद पैटर्न के रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अब आप देखिए ट्राई दीज ऑल्सो। इसमें पहले एक ही स्क्वायर है, फिर 2 रोज़ हो गए हैं और 2 ही कॉलम्स हो गए हैं। इसके बाद ये 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है 1 2 3। यानी कि आपकी जो 2 बॉक्सेस हैं इसमें अब आपको 4 रोज़ बनानी है और 4 ही कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए और 1 2 3 4 रोज़ हो गई। नेक्स्ट बॉक्स में 5 रोज़ होंगी, 1 2 3 4 5 और 5 ही कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल। सेम यही पैटर्न है, पहले 1 थे, फिर 3 थे, फिर 5 हुए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट होंगे इसमें 7 आपको ट्राइंगल बनाने हैं। तो ये 7 बनाएंगे आपको, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और नेक्स्ट वाले में फिर ये 9 हो जाएंगे। तो पैटर्न क्या बना, 1 3 5 7 9। ठीक है, और ड्रॉ करने के लिए आपको कैसे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का बता देती हूँ। ये मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं, देखिए इस तरीके से ड्रॉ करने हैं आपको। पहले ये 1 ट्राइंगल था, फिर ये आपका हो गया 3 ट्राइंगल, फिर ये हो गया आपके, इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग वे में बनाने हैं, जैसे कि मैंने ये बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए 1 लाइन थी, फिर 2 लाइन्स हुई, फिर 3 लाइन्स हुई। अब ये 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इन्होंने ये ओपन फिगर बना रखा है, तो ओपन फिगर नहीं होगा यहाँ पे, हम इस तरीके से क्लोज फिगर बनाएंगे। इसके बाद 4 के बाद क्या होगा, 5। तो 5 में 5 लाइन्स होती हैं। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। तो 5 लाइन्स की शेप को हम पेंटागन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हेक्सागन। इसमें 6 लाइन्स होंगी। देखिए यहाँ से शुरू किया हमने, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 7 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 7। यहाँ पे 6 हुई थी, फिर ये 7 लाइन्स को हम कहते हैं हेप्टागन। अब यहाँ पे है, हेयर इज़ योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न। यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से पैटर्न बनाते हैं, चाहे आप अल्फ़ाबेटिकल बनाइए, नंबर्स बनाइए, ग्रोइंग बनाइए, डिक्रीज बनाइए, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसकी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक फॉर द रूल्स। इसमें आपको रूल्स करने हैं और ये ग्रोइंग पैटर्न्स हैं वो बनाने हैं। अब इसमें देखिए 51 56 61, ये ग्रोइंग पैटर्न है, लेकिन कितने नंबर ग्रो हो रहे हैं, 5 नंबर ग्रो हो रहे हैं। 51 में हमने 5 नंबर ऐड किया तो 56 होता है, इसमें 5 ऐड किया तो 61, 5 ऐड किया तो 66। इसी तरीके से आपको 5 ऐड करते जाना है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें 7 का टेबल कंप्लीट हो रहा है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ये टेबल भी बन रहा है और आप इसमें ऐड भी कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, अब देखिए 2 4 8 16 32। इसमें क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है हर डिजिट में। 2 में हमने 2 की 4, 4 में 2 की 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो जो नेक्स्ट होंगे 32 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा 64 होगा। 64 में भी हमने 2 की मल्टीप्लाई की, 128, फिर 128 में भी हमने 2 की मल्टीप्लाई की, 256। अब ये नेक्स्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है और वो इंक्रीज़ हो रहा है। 12 था, 13 14, अल्फ़ाबेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ए बी सी। इसी तरीके से आप आगे करेंगे। 14 के बाद 15 16, अल्फ़ाबेट भी इंक्रीज़ हो रहा है तो डी और ई। ठीक है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाले भी हैं, आपको पैटर्न ध्यान रखना है। मैंने सॉल्व किए हैं, आप देख लीजिए। 1 3 6 10। अब इसमें देखिए 1 और 3 के बीच में 2 नंबर था, 3 और 6 के बीच में 3 है, 6 और 10 के बीच में 4 है। इनकी इंक्रीज़ हो रहा है, इनके बीच के नंबर का गैप जो इंक्रीज़ हो रहा है। 2 था, फिर 3 था, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी कि 2 3 4 5। तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 नंबर इंक्रीज़ होंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो आप इनमें ऐड करते जाइए। 10 में हमने 5 ऐड किया, 15, 15 में 6 ऐड किया तो 21, 21 में हम कितना नंबर ऐड करेंगे, 7, तो 28 होगा। फिर 28 में हमने 8 ऐड करना है, 36, 36 में हमें 9 ऐड करना है, 45। तो इनके बीच के नंबर का गैप है ये बीच के नंबर का। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, कितने कितने नंबर का डिफरेंस है बीच में। 0 से 2, यहाँ पे 2 है, 2 से 6 के बीच में 4 नंबर का है, 6 से 12 के बीच में 6 नंबर है, बढ़ रहा है। 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है। तो फिर अब क्या क्या इंक्रीजिंग होगा, 10 के बाद 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। फिर आप इनको बीच में ऐड करते जाइए। 12 में हमने
8 ऐड किया तो 20 हो गया, 20 में 10 30, 30 में 12 42, इस तरीके से आप इंक्रीजिंग करेंगे। ऐसे ही आपके ये हैं 1 3 7 13। अब 1 और 3 के बीच में 2 है गैप, 3 से 7 के बीच में 4 नंबर का गैप है, 7 से 13 के बीच में 6 है, तो इसमें 2 2 डिफरेंस है, 2 4 6, 2 2 नंबर के डिफरेंस में इंक्रीज़ हो रहा है। तो 6 के बाद क्या होगा, 8, डिफरेंस क्या होना चाहिए 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, जैसे ऊपर वाला था उसी तरीके से आप ऐड करके कर लेंगे। अब इसमें देखिए 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 6, तो 3 का गैप हुआ, 6 के बाद 5, तो 3 5 7 9, तो ये डिफरेंस क्या है 2 2 नंबर का इंक्रीज हो रहा है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 5 7 के बाद 9, इसके बाद यानी कि कितने नंबर का गैप होगा बीच में 11 13 15 17। अब इनको ऐड कर लीजिए 3 6 11 18, 18 में हमने 9 ऐड किया 27, 27 में हम 11 ऐड करेंगे तो 38, 38 में फिर हम 13 ऐड कर दीजिए 51, 51 में 15 ऐड कीजिए 66, 66 में 17 ऐड कीजिए तो 83। इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये हमने बीच के नंबर का डिफरेंस देखा है, इनके बीच में कितने नंबर का, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आगे का पैटर्न आप खुद कर लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस था, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप भी इस तरीके से कर सकते हो, ईजी रहता है आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आगे का भी कर सकते हैं। ये सारे इसी तरीके, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, वो यहाँ लिख लिया, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब है इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके जो वंस की प्लेस पे होते हैं वो नंबर होते हैं 2 4 6 8 और 0। ये ध्यान रखना है, इवन नंबर के वंस की प्लेस पे 2 4 6 8 0 होंगे, और जो ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर में वंस की प्लेस पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से फुली डिवाइड भी हो जाते हैं, तो इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नंबर कंप्लीट करने हैं तो आप काउंटिंग लिख के भी कर सकते हैं। 96 के बाद 98, 98 में 2 2 नंबर का गैप दिखाया इन्होंने 100, फिर 102 हो गया, फिर ये 2 नंबर्स के गैप में हमने काउंटिंग लिख ली है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ये ऑड नंबर की काउंटिंग है, ये भी आप खुद से कर सकते हो। अब देखिए राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410। 400 से 410 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो आप चाहे तो आप काउंटिंग भी लिख सकते हो 400 से लेकर 410। और अभी मैंने आपको बताया था जो ऑड नंबर्स होते हैं वो देखिए उसमें 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए। ठीक है, उनकी वंस की प्लेस पे, तो देखिए वंस की प्लेस पे 1 3 5 7 9 है, तो ये ऑड नंबर्स हो गए। 401 403 405 407 409 जो है वो ऑड नंबर्स होंगे। इसी तरीके से राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 65, यानी कि 155 से लेकर 165 तक आप काउंटिंग लिख लीजिए। उसके बाद इवन नंबर्स में क्या नंबर होने चाहिए, आपको मैंने अभी बताया था 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए 155 से था तो 156 6 हो गया, फिर 158 160 162 164, तो 155 से 65 के बीच के ये नंबर जो इवन है। देखिए इनके वंस की प्लेस पे 6 है, 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, जो यहाँ पे हमने मेंशन किए वो सारे नंबर इसमें है। तो ये है इवन नंबर्स। अब नेक्स्ट कह रहा है वो इफ़ वी ऐड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट 10। अगर हम किसी भी ऑड नंबर में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है। देखिए ये ऑड नंबर ऐसे करके देख लेते हैं। ऑड नंबर में हमने 1 ऐड किया तो क्या हो गया 4, 4 क्या है इवन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा इवन नंबर। इफ़ वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर में ऐड करें, देखते हैं इवन नंबर 2, इसमें हमने 1 ऐड किया तो हो गया 3, तो 3 क्या है ऑड नंबर। और भी हम कर सकते हैं, हमारा इवन नंबर 4 है, इसमें हमने 1 ऐड किया तो हो गया 5, तो 5 भी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो गया। नेक्स्ट है इसका व्हाट डू यू गेट इफ़ यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। वो कह रहा है अगर इवन नंबर को ऑड नंबर में हमने ऐड किया तो क्या होता है। ये हमारा इवन नंबर है 2, 3 ऑड नंबर हमने ऐड किया 5, तो 5 क्या है ऑड नंबर को। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा इवन नंबर 4 है, ये 5 है, 9, तो ऑड नंबर आया। तो ये था आपका चैप्टर, अब इसकी आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।